आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल इन सेल डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेल डिवाइड कैसे होते हैं, कि एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं और कौन कौन सी प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो स्टार्टिंग में वो हमसे पूछता है कि हमें पता है कि सबसे बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल एक सेल से शुरू होती है। मतलब कि इवन द लार्जेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। अगर हम अपनी एग्जांपल लें तो जो गेमीट्स जब फ्यूज करते हैं तो वो एक सिंगल सेल जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में फिर बहुत सारी डिविजन्स होती हैं, फिर वो एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद हम हमारी ग्रोथ होती रहती है और हम अपने साइज के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो वो हमसे पूछता है कि यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म अ सच लार्ज ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हम एक सेल से इतने बड़े कैसे बन जाते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। अब से अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सेम चीज़ें हैं या अलग अलग हैं। तो इसका आंसर हमें आने वाले टॉपिक्स में मिलेगा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में मतलब रिलेशन क्या है। उसके बाद जो सारे की सारे सेल्स हैं, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। तो सारे सेल्स डिवाइड होके दो सेल्स बन जाते हैं, विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल्स। जैसे कि ये एक सेल हुआ, ये सेल डिवाइड हुआ और इसने दो सेल्स बनाए। अब इस सेल को हम पेरेंटल सेल बोलेंगे और इन दोनों को हम डॉटर सेल्स बोलेंगे। वो इस लाइन में हमें वो बता रहे हैं। अब जो हमारे ये नए सेल्स बने दो डॉटर सेल्स, ये खुद भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें ये पेरेंटल की तरह एक्ट करेंगे और ये फिर अपने डॉटर सेल्स बना सकते हैं। So these newly formed daughter cells can themselves grow and divide and then give rise to new population that is formed by growth and division of a single parental cell and its progeny. उसके बाद in other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. तो वो कह रहा है कि सेल के अंदर इतनी सारी डिविजन्स के कारण ही एक सेल मिलियंस ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाता है और उसी से हमारी ग्रोथ होती है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सेल साइकिल। अब जो सेल डिवीजन है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि उसी के कारण हम ग्रो हो पा रहे हैं। अब ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, मतलब सेल डिवीजन के दौरान कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं। एक तो हो रही है हमारी डीएनए की रेप्लिकेशन और एक हो रही है हमारी सेल ग्रोथ। अब डीएनए की रेप्लिकेशन होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा तो हमारे प्रोजेनी सेल में डीएनए कहाँ से आएगा। इसलिए डीएनए की रेप्लिकेशन इम्पॉर्टेंट है और सेल का साइज में बढ़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी हमारी ये प्रोसेसेस है, जैसे कि सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, ये सारे कोऑर्डिनेटेड वे में होने चाहिए। कोऑर्डिनेटेड मतलब एक फिक्स्ड वे में होने चाहिए, ताकि एक इंश्योर हो जाए एक करेक्ट डिवीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स। इस लाइन से हमें समझ आ रहा है कि जो सेल डिवीजन है वो एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस अगर ऐसा हो रहा है तो दूसरे साइकिल में ये किसी और तरह होगा। मतलब कि एक फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ स्टेप्स हमें फॉलो करना पड़ेगा हमारी एक करेक्ट डिवीजन होने के लिए। और उस डिवीजन के दौरान हमारा जो जीनोम है वो भी इंटैक्ट रहना चाहिए। मतलब हमारे जीनोम में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए। इंटैक्ट का मतलब होता है ज़्यादा चेंजेस ना आना। उसके बाद हमें सेल डिवीजन की डेफिनेशन दी हुई है कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लिकेट्स its genome, synthesis the other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. तो वो हमें बता रहा है कि सेल साइकिल वो इवेंट है जिसमें हमारा एक इवेंट्स ऑफ सेल्स हम फॉलो करते हैं स्टेप्स, जिसमें हमारा सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसाइज द अदर constituents of a cell and eventually divides into two daughter cells. It is known as the cell cycle. अब हमें बता रहा है कि जो सेल ग्रोथ है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है।
मतलब साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज ऐसा नहीं है कि ये एक फिक्स्ड प्रोसेस के दौरान ही हो रही है। जो हमारी साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज है वो पूरे सेल डिवीजन के दौरान चलता ही रहता है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन डीएनए सिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक फिक्स्ड स्टेज के अंदर ही होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी सेल डिवीजन के दौरान हमारा डीएनए डुप्लीकेट होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म हमारा पूरा सेल डिवीजन के दौरान इंक्रीज होता रहेगा। तो इस लाइन में हमें वो यही बता रहा है। उसके बाद जो हमारा डीएनए रेप्लिकेट हुआ उसको हमें डॉटर सेल को ट्रांसफर करना होगा बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन। अब जो हमने सारे इवेंट्स पढ़े, जैसे अब तक हमने पढ़ा कि सेल डिवीजन में हमारा डीएनए डुप्लीकेट होगा और हमारा साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी इंक्रीज होगा। अभी इवेंट्स कंट्रोल कैसे हो रहे हैं, तो ये हमारे जेनेटिक कंट्रोल के अंदर है। मतलब हमारी जो जीन्स है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा जीनोम पड़ा है, ये उसके उसके कारण ही ये सारे कोऑर्डिनेटेड वे में हो पा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक पे शुरू करेंगे।